देश का दर्पण न्यूज की खबर का असर। जयपुर में रामदास अग्रवाल ने भू माफियाओं से छुड़ाया अपना मकान। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर 2 निवासी रामदास अग्रवाल ने भू माफिया के चुगल से अपने मकान को आजाद कराने में सफलता हासिल की। रामदास अग्रवाल ने कई वर्ष पहले निवारू रोड भगवती नगर में जीडी की ऑनलाइन नीलामी के जरिए मकान नंबर 55 खरीदा था, लेकिन पिछले 5 साल से भू माफियाओं ने इस पर कब्जा जमा रखा था। बार बार पुलिस में शिकायत के बावजूद रामदास अग्रवाल को न्याय नहीं मिल पा रहा था। हालांकि जब रामदास अग्रवाल ने अपनी आप बीती देश का दर्पण न्यूज के साथ साझा की तो इस न्यूज चैनल ने उनकी आवाज को बुलंद किया। देश का दर्पण न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से प्रसारित किया और अपने समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया। खबर के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर त्वरित कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए और मकान को कब्जे से मुक्त कराया। बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हमारा भविष्य सुधरेगा। हमें मकान में अंदर आने से अच्छा लगा। दूसरी बात, इन आंटी जी के बच्चों के कैरियर चौपट करने के लिए लेडीजें गंदे रखी और कपड़े फाड़ने का आरोप लगा अर्जुन के ऊपर। इनके बच्चे के ऊपर वो मारपीट इल्जाम लगा दिया था बच्चे पे आपके। इल्जाम लगा दिया था वैसे। पुलिस रिपोर्ट हुई थी, लेकिन वो सायरमल कैलाश कुमार ने वो सब ठंडा कर दिया। और ये अंदर से अभी देख के आए आंटी जी क्या है, सारा टूटा टाटी हो रहा है। चलिए दिखाइए क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पे सारा तोड़ दिया और ये यहाँ का ये जाल है ना, ये गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पे पौधा गार्डन था ना? हाँ, गार्डन जाल था। अच्छा जी। और यहाँ पे पेड़ पौधे सब गायब हो गए। और ये मीटर, इसके अलावा यहाँ एक पानी की मोटर रखी थी, ये कनेक्शन था, तो पानी की मोटर यहाँ से गायब हो गई। अच्छा। और एक ये सारा का सारा उधेड़ दिया और एक ये अंदर से करता हूँ, अंदर से ये सारे नल। राजपूत और इस वक्त खड़ा हूँ भगवती नगर में, जो निवारी रोड पे स्थित है। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, कई महीनों से कब्जा था किसी व्यक्ति का। इन्होंने किराए के लिए दिया था या वैसे मिलने वालों को दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे थे। और जब भी ये मकान खाली करने के लिए या मकान वाले मालिक जब यहाँ पे आते थे तो इनको भगा दिया जाता था, लड़ाई झगड़ा किया जाता था। आसपास रहने वाले कुछ 1-2 व्यक्ति जो है जो उन लोगों का साथ देते थे। लेकिन देश का दर्पण न्यूज़ की खबर चलने के बाद उसका असर देखिए कि ये जो मकान अभी खाली हो गया है। जो यहाँ इस मकान में ज़बरदस्ती रह रहे थे वो अब इस मकान में नहीं रहे। और ये जो मकान मालिक जो हैं रामदास अग्रवाल जी, उनका मकान अब खाली है और वो अब रहने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे रामदास जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एरिए के अंदर ये पुलिस वाले सायरमल और कैलाश कुमार की 6 पर मकानों पे कब्जे हो रहे हैं और गुंडे बदमाश जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी वो सस्ते में कोड़ियों में मेरा मकान खरीदना चाह रहे थे। और कुछ फर्जी वकील थी, उसकी शय से हुआ था। और कुछ गुंडे बदमाश थे जो मरने मारने को तैयार रहते हैं, हिस्ट्री शीटर टाइप के। ये सब इसी वजह से मकान पे कब्जा किया था। इनका उद्देश्य ये रहता है कि एक बार मकान का पोजीशन ले लें और उसके अंदर उसके बाद में जाकर के मकान मालिक कभी आए अपना मकान किराया मांगने या कुछ भी, तो उस पर कुछ भी झूठा साटा आरोप लगाएं और आरोप लगा करके उसको झूठे मुकदमे में फंसा दे। और ऐसा ये मुकदमा एक कर चुकी है। ये पैसे ऐंठने के लिए ये विधायकपुरी थाने के अंदर इसने 0079 नंबर की और /2022 एक FIR मुकदमा भी दर्ज करवा चुकी है। यहीं जो पास में जो इधर ये सुरेंद्र सिंह रहता था और उसकी माँ और उसकी बहन, उन्होंने ये मकान उनके थ्रू उनके मार्फत मैंने दिया था और वो भी वहाँ विधायकपुरी थाने में वो जा कर के आया था। कितने महीने आपके मकान पर कब्जा? मेरे यहाँ 5 साल 3 महीने करीबन 5 साल मेरा रहा। 26 जनवरी से मेरा पोजीशन लिया था, 29 जनवरी से 2020 से रहना शुरू किया। लेकिन मैं जगह जगह चक्कर लगा दिया,
लेकिन ये खाली नहीं करना चाह रही थी। देश का दर्पण न्यूज को क्या कहना चाहेंगे? मैंने देश का दर्पण न्यूज़ को यही कहूँगा कि मैंने देश के दर्पण न्यूज़ से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो मेरी एक खबर छापिए जिससे कि ये मकान मेरी पोजीशन में आए, क्योंकि मेरा मकान का ब्याज भाड़ा किराया भाड़ा सब कुछ लग रहा था, तो उसका वो हो। इस वजह से फिर उन्होंने खबर छापी, उसका थोड़ा असर हुआ। इसके बाद में मैंने वहाँ पे पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में मैं ये क्या नाम से वैशाली नगर, मुहाना, आमेर, ये महेश नगर, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, मैं कई जन सुनवाई में गया। उन्होंने मेरे मामले को हमेशा ही संज्ञान लिया। हमेशा एसएचओ करधनी को फ़ोन कर देते, लेकिन वो पुराने एसएचओ वो ध्यान नहीं देते थे। और वहाँ पर ये पुलिस कमिश्नर के क्राइम के जो एडिशनल जो कमिश्नरेट पुलिस है वो कुंवर राष्ट्रदीप, उन्होंने भी मेरे मामले को लिया। उसके बावजूद भी वो खाली नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने एसपी श्री अमित साहब जी पश्चिम के हैं, उन्होंने मेरे मकान पे बिल्कुल संज्ञान लिया। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मैंने 10 बार आलोक सिंघल जी से रिक्वेस्ट करी, तो आलोक सिंघल जी ने देखा कि वास्तव में ये परिवादी काफ़ी परेशान है, न इसको किराया मिल रहा है, न भाड़ा मिल रहा है, जान से मारने की आए दिन धमकियाँ मिल रही है और गुंडे बदमाशों ने इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो आलोक सिंघल जी ने तुरंत ही करधनी थानों में एसएचओ से बात करते थे, लेकिन एसएचओ ये हरीश सोलंकी जी और पुराने जो वीरेंद्र जी थे, उन्होंने वो खाली वो पैसा ऐंठना चाह रहे थे मेरे से। इसके बाद में फिर जब सवाई सिंह जी आए अभी जनवरी में, 15 जनवरी के बाद में, तब इन्होंने मेरा मकान पे संज्ञान लिया और सवाई सिंह जी ने तुरंत इमीडिएटली एक्शन मोड पे लिए। वो मेरी 14 नवंबर 2024 को मैंने इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसमें दातार सिंह था, लक्ष्मण सिंह था, इधर सुरेंद्र सिंह था, इधर विष्णु खंगारो था, जाकिर प्रॉपर्टी डीलर जाकिर शेख था, सुभाष थे और भी सत्तन कंवर थी और ये क्या नाम से ये सब थे। और इनकी वजह से मेरा सारा का सारा ये कर रहे थे। और इन लोगों ने क्या है कि जहाँ पर भी मेरा मकान जेडीए का था और ऑनलाइन लिया हुआ था, इस वजह से ये मेरा मकान के कागज़ बना करके बेच नहीं पा रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर जाकिर शेख और सुभाष ये चाह रहे थे कि इसको तो हम होरा बना लें और इसके बिहाव पे हम रुपए का माल कोड़ियों में खरीद लें, किंतु ये ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर कोई आरोप लगा नहीं सकता था। और ये इस मकान में मैंने लाइट का इन्होंने बिल भरा नहीं, तो इस वजह से वो लाइट का कनेक्शन कटा हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने किराएदारों को रखा और अवैध रूप से लेडीज़ों को रखा, सीख करके रखे गुंडे बदमाश, और यहाँ हरियाणा के रखा। तो हम यानी सब प्रकार से मैं परेशान था। यहाँ मेरे मकान में इतने गुंडे बदमाश रहते थे जिसकी हद नहीं। और ये डायरेक्ट खंबे से डायरेक्ट चोरी करते थे बिजली की, कभी पीछे से, कभी इधर से, कभी बराबर वाली दुकान से। अब कोई भी इसके सामना कोई कर नहीं पा रहा था। यहाँ अधिकतर जेंट्स रहते थे और वो चाकू छुरे हथियार लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के बुला लेती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इन लोगों से। और मैं तो आलोक सिंघल जी का धन्यवाद दूंगा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का, और एसपी पश्चिम अमित साहब का, कुंवर राष्ट्रदीप जी का, और ये कमिश्नर साहब का। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो अभी रिसेंटली ये क्या नाम से कलेक्टर साहब हैं, तो मैं उनकी 4-5 बार जन सुनवाई में गया, तो वहाँ पर तुरंत ही एसीपी सदर जो धर्म सिंह जी थे, तो उनको ऑर्डर करते थे कि बोले इसके मामले में अभी तक आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों आप रुके हुए हो, क्या कर रहे हो। तब उन्होंने उनके निर्देश में और एक ये देश के दर्पण में जब अखबार में गई और ये अखबार सब जगह गया, तब वो अधिकारी और भी अलर्ट मोड में आ गए। तब इसी वजह से इनका हुआ है। और ये रामनवमी के दिन इसकी गिरफ्तारी हुई थी और इस वजह से ये तुरंत ही खाली करके और तुरंत ही छोड़ करके भाग गई। और इसके अलावा मेरे से पैसे भी अभी थोड़े दिन पहले 1.5 लाख रुपए ले लिया, एक बार 2 लाख ले लिया, इससे पहले मेरे से 4 लाख रुपए ले लिया। मेरे से करीबन कुल मिलाकर के 5-7 लाख रुपए ले गया।
अंदर से मैंने अभी मकान की हालत देखी, अंदर से सारा का सारा, एक तो गेट वार्डरोब का गायब हो गया, कांच गायब हो गए, सारे बल्ब गायब हो गए, और तो और यहाँ तक कि रसोई के जो मॉड्यूलर किचन थी, तो मॉड्यूलर किचन के भी वो पार्ट सारे के सारे खोल करके ले गए ये लोग। इन लोगों ने बहुत पूरे मकान की दुर्दशा कर रखी है, सीढ़ियाँ तोड़ रखी है, लैट्रिन बाथरूम की सारे के सारे नल खोल करके ले गए। ऊपर देखा छत पर 2 टंकियाँ रखी थी, वो टंकियाँ गायब हो गई। ये सब इनका वो है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है कि इनका टारगेट ऐसे व्यक्तियों के मकानों पे पोजीशन लेके कब्जा करने का रहता है कि जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, जो वो लड़ झगड़ नहीं सकते, तो वो क्या है, ऐसे व्यक्तियों का ये करते हैं। इसके अलावा ये जो सोसाइटी का जो मकान होता है, उन मकानों पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सोसाइटी का मकान होता है, इनकी पूरी प्रॉपर्टी डीलरों से सारी की सारी वो है, सेटिंग है, मिली भगत है। तो सोसाइटी के मकान को ये अपने स्तर पर बैक डेट में पट्टे निकला लेते हैं, और उस मकान मालिक को थाने से, कैलाश कुमावत सायरमल की शय से वो सारा का सारा मामला ठंडा हो जाता है, और वो उस मकान को बेच खाना पड़ता है। यहाँ तक कि मकान मालिक बेचारा क्या करें, वो सोसाइटी का मकान रहता है और अपने नाम से पट्टे निकला लेते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं, गुंडे बदमाश हैं। यहाँ तक कि मैं विद्याधर नगर सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ, तो सरकारी क्वार्टर में भी चाकू छुरे लेकर के एक अभी वो रामनगरिया थाने में NDPS में वहाँ पे जेल में गया। और इसके अलावा इसी एरिया के अंदर ये गुंडा बदमाश रघुवीर सिंह, जो यहाँ भी किसी जगह ज़मीन पे कब्जा करने गया, तो वहाँ पर भी आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। इस वजह से वहाँ पर किसी की हत्या हो गई। हत्या होते ही तो वो भी अभी जेल में है। और जो प्रॉपर्टी डीलर जाकिर शेख है, वो इसके यहाँ आकर के बैठता था, बोले तू टेंशन मत ले, मैं हूँ और रुपए का माल कोडियम बिकाएंगे। तो वो जाकिर शेख भी जेल में, जोटवाड़ा थाने में बंद हैं। और इनके जितने भी ये गुंडे बदमाश रहते थे, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के रहते थे। यहाँ बाहर से लेडीजें लाई जाती थी और यहाँ पर सारे गंदे कार्य होते थे। ऊपर देखेंगे आप तो छत पे सारी की सारी दारू की बोतलें वगैरह सारी बिखरी पड़ी हैं। तो ये क्या है, दारूबाज दिन भर इनका इसमें एक चरस, ये सब अवैध व्यापार भी करते थे इस मकान में। और इस मकान में इनको कोई बोलने सुनने देखने वाला कोई था नहीं। ये क्या है कि अपनी नौकरी की आड़ में ये क्या नाम से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड ये दिखा करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता करके अपने आप को, और ये मकान मालिक उस झांसे में, धोखाधड़ी में, इनके जाल में फंस जाता था और वो पोजीशन दे देता। लेकिन उन्हें ये नहीं, इस चीज़ का नहीं मालूम था कि ये संगठित गिरोह है, संगठित भूमाफिया गिरोह है। ये मैं कहना चाहूँगा सर। अब ये मकान खाली हुआ है, तो अब इसमें पूरा का पूरा मैंने इतना बढ़िया बनाया था, कम से कम 2-5 लाख रुपए का खर्चा है। सारा का सारा तो कलर ख़राब कर दिया, सारी की सारी दीवारें पेंट कर दी, और सारे के सारे नल खोल के ले गए, कांच खोल ले गए, सब कुछ नुकसान ही नुकसान, डैमेज। यानी अब क्या किया।